काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हमले में सुरक्षा बल के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, सुरक्षा बलों को भी घायल कर दिया है। आप सोचिए ये कितने उग्र हैं ये प्रदर्शनकारी हैं, कट्टरपंथी हैं, आप जो कहिए इनको, लेकिन कानून तोड़ने वाले ये वो अपराधी हैं जो चटगांव में पुलिस पर भी पत्थर बरसा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं इन्हें नियंत्रित करने के लिए। हालात खराब होते जा रहे हैं क्योंकि एक साथ ये हिंसा कई जिलों में भड़की हुई है, इसलिए उसे नियंत्रित करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि सारी कोशिशें विफल हुई हैं, कोशिशें काम नहीं कर रही हैं। दंगाइयों ने ढाका के प्रथम आलो अखबार के दफ्तर में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अखबार का दफ्तर है जिसको फूंक दिया गया है। आप सोचिए कैसे हालात खराब हो गए हैं। वहां पर भी सिक्योरिटी के इंतजामात होते हुए भी इस घटना को अंजाम दिया गया। तो भीड़ कितनी बेकाबू है, भीड़ कितनी मनचली है, भीड़ कितनी अनियंत्रित है और भीड़ कितनी बेखौफ है, आपको इस तस्वीर से अंदाजा लग जाएगा। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रात की तस्वीर। पहली तस्वीर आप देखेंगे रात में जब आगजनी की जा रही है, दूसरी तस्वीर जहां राख पूरी हो गया है, ये राख बिल्डिंग जल गई है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इससे पता चलता है कि हालात कितने खराब हैं। ये दफ्तर है, रात को जो आगजनी हुई थी उसके बाद के क्या हालात हैं, आग बुझाने के बाद कैसे दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और दफ्तर जलने के बाद कैसा दिख रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रथम आलो अखबार का ऑफिस है ये, उस ऑफिस में ये भयंकर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात बेहद खराब हैं और खराब होते जा रहे हैं। तो जिस उस्मान हादी के मौत की वजह से ये पूरा हंगामा हुआ है, उसके बारे में मेरे पास कुछ और जानकारियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। 2024 के आंदोलन का ये चर्चित चेहरा रहा है। भारत शेख हसीना का मुखर आलोचक भी रहा है यही उस्मान हादी। इंकलाब मंच का मुख्य प्रवक्ता था, भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था, उसके संगठन की ओर से, मतलब इंकलाब मंच की ओर से नैरेटिव तय करता था। ये शेख हसीना के 15 साल के शासन का विरोधी रहा है। हसीना के हटने के बाद भी एक्टिव था ये, आगामी चुनाव में उतरना चाहता था। जो यूनुस सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, उसमें ये टिकट पर चुनाव भी लड़ता। यही है उस्मान हादी जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 24 में जो आंदोलन हुआ जिसमें शेख हसीना को हटाया गया बांग्लादेश से, उसी के दौरान ये उनका लगातार विरोध करता था और ये काफी एक्टिव भी हो गया था। लंबे समय से इकबाल मंच जिससे ये जुड़ा हुआ है वो भारत विरोधी गतिविधियों में और भारत विरोधी नारेबाजी में शामिल रहा है, उसी की वजह से ये पूरा सब कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू की पीट कर हत्या कर दी गई है, ये भी बड़ी खबर है। बेकाबू भीड़ ने दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला है। पिटाई के बाद हिंदू का शव जलाया गया है, ये बड़ी खबर है और ये मामला और बिगड़ता जा रहा है, मतलब हालात और खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू की पीट कर हत्या कर दी गई है। अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीट कर हत्या कर दी गई। दीपू चंद्र दास नाम था और उनका शव हाईवे पर रखकर जलाया गया। हालात और खराब हो गए, वहां भीड़ जमा थी, लोग जमा थे। आप देखेंगे हाईवे के ऊपर रखकर ये शव जलाया जा रहा है। हाईवे दोनों साइड से जाम हो गया था क्योंकि लोगों की भीड़ वहां पर आ गई थी। हालात खराब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसके बाद भी, अभी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, हादी जो मरा था उसके बाद बवाल हो रहा है, लेकिन साथ में एक और खबर आई बांग्लादेश से जिसमें भालुका फैक्ट्री में हिंदू वर्कर की हत्या कर दी गई। दीपू चंद्र दास उनका नाम था, पीट कर मार डाला गया। उसके बाद जो बवाल सामने आया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या की गई है, भालुका में हिंदू फैक्ट्री के वर्कर की हत्या की गई है। हालात खराब होने लगे और उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। यूनुस का जो जिहादी प्लान है उसके बारे में भी जानिए। हिंसा के जरिए सियासत चमकाना चाहते हैं यूनुस, भारत विरोधी लहर के जरिए सत्ता की तलाश पाने में के चक्कर में है ये। शेख हसीना के मुद्दे पर भारत को घेरने का प्रयास कर चुके हैं, पहले भी इनके नेता बयान दे चुके हैं शेख हसीना को लेकर। पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इससे साफ हो जाता है इस्लामिक कट्टरपंथ देश बनना चाहता है, इस्लामिक कट्टरपंथ का एक उदाहरण बनना चाहता है बांग्लादेश। यूनुस उसके नेतृत्व में होंगे। तो ये बड़ी अपडेट और खबरें हमने आपको बताई। यूनुस का जो जिहादी प्लान है, कैसे वो पूरे बांग्लादेश को कट्टरता का नया पर्याय बना देना चाहता है। काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हमले में सुरक्षा बल के कर्मचारी भी घायल हुए हैं।
ये तस्वीर देखिए, सुरक्षा बलों को भी घायल कर दिया है। आप सोचिए ये कितने उग्र हैं ये प्रदर्शनकारी हैं, कट्टरपंथी हैं, आप जो कहिए इनको, लेकिन कानून तोड़ने वाले ये वो अपराधी हैं जो चटगांव में पुलिस पर भी पत्थर बरसा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं इन्हें नियंत्रित करने के लिए। हालात खराब होते जा रहे हैं क्योंकि एक साथ ये हिंसा कई जिलों में भड़की हुई है, इसलिए उसे नियंत्रित करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि सारी कोशिशें विफल हुई हैं, कोशिशें काम नहीं कर रही हैं। दंगाइयों ने ढाका के प्रथम आलो अखबार के दफ्तर में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अखबार का दफ्तर है जिसको फूंक दिया गया है। आप सोचिए कैसे हालात खराब हो गए हैं। वहां पर भी सिक्योरिटी के इंतजामात होते हुए भी इस घटना को अंजाम दिया गया। तो भीड़ कितनी बेकाबू है, भीड़ कितनी मनचली है, भीड़ कितनी अनियंत्रित है और भीड़ कितनी बेखौफ है, आपको इस तस्वीर से अंदाजा लग जाएगा। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रात की तस्वीर। पहली तस्वीर आप देखेंगे रात में जब आगजनी की जा रही है, दूसरी तस्वीर जहां राख पूरी हो गया है, ये राख बिल्डिंग जल गई है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इससे पता चलता है कि हालात कितने खराब हैं। ये दफ्तर है, रात को जो आगजनी हुई थी उसके बाद के क्या हालात हैं, आग बुझाने के बाद कैसे दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और दफ्तर जलने के बाद कैसा दिख रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रथम आलो अखबार का ऑफिस है ये, उस ऑफिस में ये भयंकर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात बेहद खराब हैं और खराब होते जा रहे हैं। तो जिस उस्मान हादी के मौत की वजह से ये पूरा हंगामा हुआ है, उसके बारे में मेरे पास कुछ और जानकारियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। 2024 के आंदोलन का ये चर्चित चेहरा रहा है। भारत शेख हसीना का मुखर आलोचक भी रहा है यही उस्मान हादी। इंकलाब मंच का मुख्य प्रवक्ता था, भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था, उसके संगठन की ओर से, मतलब इंकलाब मंच की ओर से नैरेटिव तय करता था। ये शेख हसीना के 15 साल के शासन का विरोधी रहा है। हसीना के हटने के बाद भी एक्टिव था ये, आगामी चुनाव में उतरना चाहता था। जो यूनुस सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, उसमें ये टिकट पर चुनाव भी लड़ता। यही है उस्मान हादी जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 24 में जो आंदोलन हुआ जिसमें शेख हसीना को हटाया गया बांग्लादेश से, उसी के दौरान ये उनका लगातार विरोध करता था और ये काफी एक्टिव भी हो गया था। लंबे समय से इकबाल मंच जिससे ये जुड़ा हुआ है वो भारत विरोधी गतिविधियों में और भारत विरोधी नारेबाजी में शामिल रहा है, उसी की वजह से ये पूरा सब कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू की पीट कर हत्या कर दी गई है, ये भी बड़ी खबर है। बेकाबू भीड़ ने दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला है। पिटाई के बाद हिंदू का शव जलाया गया है, ये बड़ी खबर है और ये मामला और बिगड़ता जा रहा है, मतलब हालात और खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू की पीट कर हत्या कर दी गई है। अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीट कर हत्या कर दी गई। दीपू चंद्र दास नाम था और उनका शव हाईवे पर रखकर जलाया गया। हालात और खराब हो गए, वहां भीड़ जमा थी, लोग जमा थे। आप देखेंगे हाईवे के ऊपर रखकर ये शव जलाया जा रहा है। हाईवे दोनों साइड से जाम हो गया था क्योंकि लोगों की भीड़ वहां पर आ गई थी। हालात खराब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसके बाद भी अभी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, हादी जो मरा था उसके बाद बवाल हो रहा है, लेकिन साथ में एक और खबर आई बांग्लादेश से जिसमें भालुका फैक्ट्री में हिंदू वर्कर की हत्या कर दी गई। दीपू चंद्र दास उनका नाम था, पीट कर मार डाला गया। उसके बाद जो बवाल सामने आया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या की गई है, भालुका में हिंदू फैक्ट्री के वर्कर की हत्या की गई है। हालात खराब होने लगे और उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। यूनुस का जो जिहादी प्लान है उसके बारे में भी जानिए। हिंसा के जरिए सियासत चमकाना चाहते हैं यूनुस, भारत विरोधी लहर के जरिए सत्ता की तलाश पाने में के चक्कर में है ये। शेख हसीना के मुद्दे पर भारत को घेरने का प्रयास कर चुके हैं, पहले भी इनके नेता बयान दे चुके हैं शेख हसीना को लेकर। पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इससे साफ हो जाता है इस्लामिक कट्टरपंथ देश बनना चाहता है, इस्लामिक कट्टरपंथ का एक उदाहरण बनना चाहता है बांग्लादेश। यूनुस उसके नेतृत्व में होंगे। तो ये बड़ी अपडेट और खबरें हमने आपको बताई। यूनुस का जो जिहादी प्लान है, कैसे वो पूरे बांग्लादेश को कट्टरता का नया पर्याय बना देना चाहता है।